हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। टुडे मैं आज आपको छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय घुमाने के लिए लेकर के जा रहा हूं। और ये वस्तु संग्रहालय जस्ट रीगल के पास में ही स्थित है। रेलवे अगर आप सीएसटी से आना चाहते हैं तो सीएसटी से आने के बाद आपको रीगल आना पड़ेगा, जहां 15 मिनट बाय टैक्सी या बाय रोड लगता है। और ये रहा वो गेट जहां मैं अभी एंट्री करने वाला हूं। इस गेट पे कुछ सिक्के बेचने वाले हैं, जो पुराने सिक्के और विदेश वाले सिक्के बेचते रहते हैं, तो आप इसे आकर के यहाँ से खरीद भी सकते हैं। और ये रहा टिकट काउंटर, जहाँ मैं टिकट लेकर के अंदर गया। अंदर आने के बाद जस्ट गेट के अंदर आने के बाद ही आपको एक बुद्ध भगवान का बहुत बड़ा सर का स्टैचू मिलेगा, और वो एक ग्रीनरी गार्डन में लगाया गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। और अभी मौसम के अनुसार, जिस तरह से मौसम बारिश का है, उस अनुसार से यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और उसके बगल में जस्ट रहा ये दो तोप, जो अंग्रेज़ों के टाइम के और शिवाजी के टाइम के रहे हैं। चलिए तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अंदर म्यूजियम की ओर। बन रही हमारे साथ। अब हम आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर, और ये देखें पुराना मूर्तियाँ, पुराने कलाकारी। और ये जो अंदर के बाद में घुसने के बाद में जो ऊपर का जो गुंबद है, उसका नज़ारा ही कुछ बिल्कुल बेहतरीन और अलग तरीके का है, बहुत ही सुंदर है। और ये हड़प्पा संस्कृति के टाइम के आपको कुछ पत्थर मिल जाएंगे, और मुग़ल टाइम के भी यहाँ पे कुछ पत्थर मिलेंगे। और उसके बाद फिर अंग्रेज़ के टाइम के भी बहुत सारे पत्थर और सिक्के भी मिलेंगे। तो बने ही हमारे साथ वीडियो में। बीच का एरिया गुंबद वाला। अभी मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर में। यह था ग्राउंड फ्लोर। और यह है मम्मी, इजिप्ट की मम्मी, जिसके अंदर डेड बॉडी को डाल करके उसको ढक करके अंदर गड़ा जाता था। और वो कुछ शिप्स हैं जिससे अंग्रेज लोग इंडिया आया करते थे। और ये शिवाजी का तलवार, ये रहा शिवाजी का तलवार। और ये उनका शील्ड, जिससे वो अपने आप को आपराध में रक्षा किया करते थे। ये हड़प्पा संस्कृति समय के कुछ औजार हैं जो पत्थरों द्वारा निर्माण किए गए हैं, जिससे और तीर, और ये उन समय के नेकलेस जो महिलाएं पहना करती थी, और ये ईयर रिंग्स, और ये भी नेकलेस हैं। और कुछ छोटे छोटे मूर्तियां बनाए गए थे उनके द्वारा। तब के समय के मटके हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड फ्लोर में। बन रही है हमारे साथ, जहाँ आपको कुछ मुगल कालीन वस्तुएं देखने को मिलेंगे। ये रहा मुगल कालीन का तख्त, और उनके लिखने का पेन्स एंड पेपर्स। और यह मुगल कालीन हुक्का है। मैं आपको ले चलता हूँ भारतीय लघु चित्रकला में। तो बन रही है हमारे साथ। तो ये बहुत तरह की कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो आप देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। ये कुछ पुराने पुस्तक हैं। ये रहा पुरानी मूर्ति, पाषाण काल के समय का। अभी मैं आपको ले चलता हूँ मेटल आर्ट गैलरी में, जहाँ बहुत ही मेटल की वस्तुएं बनाए गए हैं, मेटल की मूर्तियां बनाई गई हैं, तब के समय का बनाई हुई। और ये रहा मेटल्स की कुछ डिशेस। और स्पेशली इन मूर्तियों को जो बनाया गया है वो काफ़ी सुसज्जित तरीके से बनाया गया है। और ये रहा चांदी के कुछ बर्तन। ये था मयूर सिंहासन राजाओं महाराजाओं के लिए। और ये रहा हौदा, जिसे हाथी पर रखा जाता था, उस पर राजा महाराजा बैठते थे, राजा अपने रानियों के साथ, और या फिर शादी विवाह में, जिसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी।
ये हैं कुछ मटके, पीतल के मटके, मिट्टी के मटके, ये पीतल की मूर्तियां हैं। ये रहा वेलकम, आपको स्वागत है हिमालयन आर्ट गैलरी में। ये रहा हिमालयन आर्ट गैलरी का मेन स्टेचू। और अब हिमालय क्षेत्र में जैसे नेपाल, तिब्बत, भूटान कभी गया होंगे तो आपने इस तरह का घुमाने वाले सर्कल तो देखे ही होंगे। ये आपको नेपाल में मिल जाएंगे, तिब्बत में मिलेंगे, भूटान में मिलेंगे। हिमालयन आर्ट गैलरी का आर्ट ही कुछ अलग तरीके का है। आप इस मूर्ति को देख सकते हैं, कितना भयानक, कितना भयावह दिख रहा है। ये महाराजा शिवाजी के समय के चोंगे हैं, जो शादियों में और कुछ ओकेजन के समय पे बजाया जाता था। ये रहा तिब्बत एंड भूटान का एरिया का क्षेत्र। और ये हैं कुछ चांदी के बर्तन, चांदी के औजार। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड विंग में, जहाँ आपको पेंटिंग के कुछ सामान मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। यार रहा पेंटिंग एरिया। चलिए मैं आपको अब दूसरे यूनिट में लेकर चलता हूँ, आइए मेरे साथ, फॉलो में। ये है वो महल, और वो ये है वो बस्तियां बसाई हुई हड़प्पा के टाइम के। ये महल को मैं छोटा सा जूम करके ले रहा हूँ तो काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेकर चलता हूँ, जहाँ टेक्सटाइल आर्ट गैलरी है। स्वागत है आपका द टेक्सटाइल गैलरी में। यहाँ पे पौराणिक काल के वस्त्र आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे सजा करके रखा गया है। और ये वस्त्र ज़्यादातर पत्तों और पेड़ों से बनाए गए होते हैं। इन्हीं वस्त्रों का इस्तेमाल करके पहले के राजा महाराजा जो हैं वो अपना ड्रेस सिलवाया करते थे। ये रहा कपड़े बिनने का मशीन। तो ये था हमारा टेक्सटाइल गैलरी। अब मैं आपको पेपर और पन्नों के एरिया में लेकर के आया हूँ, जो कैसे पेपर का विकास हुआ और किस तरह से लिखावट का विकास हुआ। तो पेपर के अनुसार लिखावट को विकास को यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे हर एक तरह का पेपर का विकास और लिखने का विकास को दिखाया गया है। और आपने इसे तो देखा ही होगा, नेनुआ, जिसे हम तोरई भी बोलते हैं हिंदी में। फाइनली इसका विकास हुआ था तोरई का और खचली का, जो बांस के द्वारा बनाए जाते थे। और अब मैं आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाता हूँ मैप का, जो नक्शे पहले के समय में बनाए जाते थे। तो ये रहे वो नक्शे जो पहले राजाओं द्वारा बनाए जाते थे, जिसे धीरे धीरे विकसित करके आज के समय में तो खैर पूरा अलग ही तरह का नक्शा बन चुका है। और एक कपड़ों पे कलाकारियां हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ स्पेशल एग्जीबिशन में।
तो एंट्रेंस के पास में एक टाइगर का स्टैचू बना हुआ है, वो भी मेटल का, जैसे आप देख सकते हैं। और ये टाइगर है। ये छोटू। एक सिंहासन है सोफा टाइप में। अब मैं आपको ले चलता हूँ मनी गैलरी में। मनी गैलरी में आपका स्वागत है। पहले के सिक्के कैसे होते थे, फिर कैसे विकास होते हम आज इस 10 रुपये के सिक्के तक पहुँचे हैं। सॉरी, 20 रुपये के सिक्के तक भी पहुँच चुके हैं। ये पुराने समय के सिक्के हैं, ये गुप्तकालीन सिक्के हैं, ये बहमनी साम्राज्य के सिक्के हैं, ये सल्तनत काल के सिक्के हैं, ये मुग़ल काल के सिक्के हैं, मुग़लों द्वारा बनाए गए। ये मुग़ल के बाद के सिक्के हैं। और ये रहा ब्रिटिश के टाइम के सिक्के, जिसमें पुर्तगाली फ्रांसीसी लोग बनाए थे, और इसी के थ्रू यहाँ व्यापार किया जाता था। और मुग़ल के बाद के फ्रांसीसी अंग्रेज़ों के बाद के पैसे ये रहे। फाइनली ये सिक्का हमारा यहाँ तक आ चुका था, विकास होते 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 होते। और ये सिक्के का जो गैलरी है, इसे काफ़ी अच्छी तरीके से सुसज्जित और सजाया गया है। तो हम चलते हैं ज्वेलरी सेक्शन में। ये रहा कंगन, काफ़ी हैवी कंगन है। ये बाल का चोटी में लगाने वाले हैं, हेयर ऑर्नामेंट, बाल में लगाने वाले, ये भी बालों में लगाने वाले ऑर्नामेंट है। ये भी बालों में लगाने वाले गहने हैं, ये भी बालों में ही लगाने वाले हैं। ये राजाओं के पहनने वाले माला, देखिए आप, इस तरह से होते थे चांदी के। ये महिलाओं को पहनने के लिए होते थे, गले में, हाथ में। ये कंगन कितना हैवी है, काफ़ी हैवी कंगन है। ये कंगन भी काफ़ी हैवी है। ये कंगन तो और भी हैवी है। ये कंगन भी काफ़ी हैवी। ये सबसे हैवी कंगन था अभी तक में। बहुत हैवी कंगन से रखा गया था, स्पेशली शिवाजी के टाइम के। वाव, ये रहा जो बाजू में पहना जाता था। ये बालों में पहनने के लिए थे, ये हाथों में पहनने के लिए, ये भी हाथों में पहनने के लिए हैं। वाह, ये रहा महाराष्ट्र का स्पेशली गहना, जिसे यहाँ के महिलाएं अभी तक पहना करती हैं। ये रहा संपूर्ण गहना एक महिला का, ये बालों में लगाने वाले पिन के साथ। आपको मैं कारीगरी दिखाता हूँ, जो कि कारीगरी आज भी किए जाते हैं, लेकिन आज है कि कंपनियों में कारीगरी होती है। पहले तो वो लोग हाथों से ही किया करते थे। आज भी हमारे देश में लुहार लोग अभी भी हाथों से काम कर रहे हैं। तो चलिए, कॉइन एंड ज्वेलरी सेक्शन खत्म हुआ, अब मैं आगे ले चलता हूँ। अरे वो आंटियाँ जो हमारे साथ स्टार्टिंग से घूम रही थी, गेट पे भी मिली थी, बीच में मिली थी, अभी भी मिली। आउटर साइड में जो मैक्सिमम ब्रिटिश टाइम के स्टैचू बनाए गए हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ सबसे तगड़ा सीन है, एनिमल्स एंड पक्षी का। और ये रहा दुर्गा माता जी का स्टैचू, जो काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है। पता नहीं शायद शंख से बनाया गया है, किससे बनाया गया, सफ़ेद में। यह पुराने मूर्तियों को खोद करके, निकाल करके, ला करके यहाँ सब लगाया गया है। महावीर का स्टैचू था।
नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन में आपका स्वागत है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन में, जहाँ आपको बहुत तरह के पक्षी व जानवर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं पक्षी वाले सेक्शन से, बर्ड सेक्शन से। ये रहा गेंडा हमारे पास, जो काफ़ी बड़ा स्टैचू बनाया गया है गेंडे का। इसके ऊपर एक सर पे एक सिंग भी है, और इसका मैं आपको मुंह का एक हड्डी भी दिखाऊंगा लास्ट में। अभी मैं आपको मोर दिखाता हूँ। ये रहा मोर, ये रहा मोर, जिसे आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। गेंडा को तो मैंने आपको दिखाया ही, एक सिंग वाले। ये रहा कौवा, जिसे कांव कांव जिसे सभी दुनिया जानती है। कितना सुंदर घोंसला बनाया गया है, बिल्कुल नकली। ये रहा बत्तख का प्रजाति। अब काइट तो आप जानते ही हैं, तेज उड़ान। ये रहा गिद्ध पहाड़ों पे। और ये रहा फ्लेमिंगो, लॉन्ग फुट बर्ड, लंबे पैरों वाले पक्षी। ये रहा चील और उनके बच्चे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एनिमल सेक्शन में, जहाँ आपको बहुत तरह के एनिमल देखने को मिलेंगे। और ये सबसे पहले मिला आपको पहाड़ी बकरी, जिनके सींग होते हैं लंबे लंबे। और उसके बाद रहा है अपना भाई लेपर्ड, तेंदुआ, सबसे तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाले जानवर। और मैं अब आपको दिखाता हूँ बंदर। ये रहे बंदर की बहुत सारी प्रजातियाँ। और ये रहा जंगली भैंसे और भैंस। ये रहे हमारे जंगली बंदर, तो देखने से बिल्कुल सही लग रहे हैं, बिल्कुल जीवित लग रहे हैं, पर जीवित है नहीं। आप इसे गौर से देख सकते हैं, कितना सच लग रहा है, बट ये सच में है नहीं। इसे पत्तों और किस किस चीज़ों से बनाया गया है। और पेड़ भी नकली हैं, सब प्लास्टिक के, बस पेंटिंग किया गया है, इन पे बाल लगाए गए हैं। पहली बार में तो विश्वास ही नहीं कर सकते कि ये नकली है, क्योंकि इनका बनावट इतना अच्छा है कि असली दिखता है। ये रहे 12 सिंघे। ये अपना छोटा हाथी, जंगली बकरी। ये सबसे तेज एवं चतुर जानवर लोमड़ी। जंगली बिल्ली। अब ये रहा टाइगर। ये रहा उड़ने वाली गिलहरियां, फ्लाइंग स्क्विरल्स। ये रहा 12 सिंगा, 12 सिंगों वाला जानवर, हिरन का बड़ा भाई। ये रैबिट्स की प्रजातियां। और ये रहा डॉल्फिन, जो कि गंगा और समुद्र में भी दोनों जगह पाए जाते हैं। और ये रहा कुछ जानवरों के सर, ये कुछ जानवरों के सर के स्पेशली स्केलेटन, जिसके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा आगे वीडियो में। अगर अपना शेर, ओ भालू। ये रहा बाघ का सर का हड्डी। ये रहा शेर का सिर का हड्डी। ये रहा तरस का सर का हड्डी। एक मछली का सर का हड्डी है। ये अर्गाली का सिर का हड्डी, जो पीछे की ओर सिंग होते हैं उनका। ये रहा कैमल की सिर का हड्डी। ये जंगली गाढ़व का सर का हड्डी। ये रहा कंगारू का सर का हड्डी, जो बकरी जैसा दिखता है। एक गेंडे का सर का हड्डी, जिनके सर पे एक सिंग होते हैं। आप देख सकते हैं 2 तरह का गेंडे का सर का हड्डी यहाँ पे रखा गया है, जो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और इनका पहचान बस उनके सर के तरफ से। और ये रहा हाथी का सबसे बड़ा दांत। हाथी का दांत काफ़ी बड़ा होता है, देखने में बिल्कुल आपको छोटा लग रहा है, बट ये काफ़ी बड़े हैं साइज में। अरे डॉल्फिन तो आपने देखा है,
दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये रहा उल्लू प्रजाति की पक्षियाँ, बड़े उल्लू, छोटे उल्लू, बीच वाले उल्लू। ये पंडुक बोलते हैं हमारे साइड देश में इसे, बट इसे पता नहीं फिलहाल क्या बोलते हैं। छोटा कबूतर भी बोलते हैं। ये रहे लंबे पैरों वाले बगुले, ये लंबे गर्दन वाले बगुले। एक काइट। अब ये काला बगुला बच्चों के साथ। ये रहा गिद्ध, जो मरे हुए जानवरों को शिकार करके उन्हें खाया करते हैं। अब ये चील तो आपने देखा ही होगा। फ्लेमिंगो। और लकड़ खोदवा, जो लकड़ी को काट करके उसमें। तो ये था दोस्तों हमारा नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन का भाग, जिसे मैंने आपको पूरी तरह से दिखाया। और अब इसमें कुछ बचा नहीं, मैंने आपको शायद संपूर्ण गैलरी दिखा दिया। तो बन रही है हमारे साथ और वीडियो में, बस ये ख़त्म हो गया। जय हिंद, जय भारत। ये कुछ फ़ोटो शूट्स हैं हमारे जिसे मैंने लगाया है। तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।